हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 में हम बात करते हैं पावर की। अब इस चैप्टर में आपसे किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं उसका मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा। तो इस वीडियो का ओवरव्यू देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो है हिमाचल प्रदेश जीके की एक एमसीक्यूज़ की बुकलेट आती है, ठीक है, जिसमें आपको एलाइड लेवल और एचएस लेवल तक के जो एमसीक्यूज है वो मिल जाते हैं। प्लस जो आप यहाँ पर वीडियोस देखते हैं इनका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये दोनों आपको कॉम्बो में मिल जाएंगे। उसमें आपको एचपीजी के एमसीक्यूज भी मिलेगा, साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। और इसकी जो मैंने कॉस्ट रखी है वो है ₹199। तो इन दोनों का जो कॉम्बो है वो आप परचेज कर सकते हैं। अब परचेज करने के लिए आपको करना क्या होगा, या तो आप सिंपली कमेंट कर दो या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पर्सनली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। अब हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की टोटल पावर कैपेसिटी कितनी है, परसेंटेज में आपसे पूछ सकते हैं, ओवरऑल डाटा आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से कंजम्पशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोटल कंजम्पशन 2023-24 में कितना था, 22-23 में कितना था। इसी तरह से डायरेक्टरी ऑफ एनर्जी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो पावर एडिशन हुआ है इस बार का वो आपसे पूछ सकते हैं कि किन किन प्रोजेक्ट्स को ऐड किया गया है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसमें पावर जनरेशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसमें टॉप पे है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, और ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर कोई भी पावर हाउस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से नए इंस्टॉल किए गए हैं इस बार, कैपेसिटी कितनी है। ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना करते हुए हम आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नेशनल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की राष्ट्रीय क्षमता का कितना प्रतिशत उत्पादन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल का हिमाचल प्रदेश जो है वो कितना परसेंट जनरेट करती है। तो ये फैक्चुअल डाटा है, तो आपने याद रखना है कितना जनरेट करती है, 25% ओवरऑल नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इन हिमाचल प्रदेश थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण से कितनी जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड है वो कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। तो आपने याद रखना है कितना जनरेट करते हैं वो, 24,000 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश हार्नेस्ड सो फार। हिमाचल प्रदेश की अब तक उपयोग की गई कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है। देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश जो है कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, 24,000 मेगावाट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश ने जो है इस क्षमता का कितना परसेंट हार्नेस्ट कर दिया है, यानी कि उपयोग कर लिया है। तो कितना यूज़ कर लिया है हिमाचल प्रदेश ने, 11,209 मेगावाट। तो ये डाटा आपका फैक्चुअल है, तो इसको आपने याद रखना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट परसेंटेज ऑफ द हार्नेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। प्रयुक्त जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कितना हार्नेस्ट करती है, यानी कि कितना उपयोग कर दिया है, तो 11,209 मेगावाट। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो हार्नेस्ट पोटेंशियल है इसमें से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 7.6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट्स मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है, जैसे अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की इन मिलियन यूनिट्स, तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कितनी कंजम्पशन है, 10,955। ये डाटा आपने याद रखना है। वहीं अगर 23-24 की बात करते हैं अप टू दिसंबर 2023, तो ये डाटा आपका हो जाता है 8,385। तो कंजप्शन भी आपने इलेक्ट्रिसिटी की याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर वॉज द डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी को कब क्रिएट किया गया था, वर्ष 2009। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ एक प्रोजेक्ट्स एडिशन किए हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक। इस बीच जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने
एक प्रोजेक्ट को कमीशन किया है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को चालू किया है, वो प्रोजेक्ट है आपका सेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये आपने याद रखना है। और इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 मेगावाट का है, ठीक है। तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कितने प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया है? एक प्रोजेक्ट को, कौन सा है? सेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कैपेसिटी कितनी है, 1 मेगावाट। फिर अगर हम जनवरी से मार्च 2024 तक की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स को कमीशन किया गया है। कौन कौन से है? एक तो है लंबादक, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 25 मेगावाट, किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। उसके बाद है होली सेकंड। होली सेकंड जो प्रोजेक्ट है ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और 7 मेगावाट का है। नेक्स्ट है सोल्डन। सोल्डन प्रोजेक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और 7 मेगावाट का है। तो आपने याद रखने हैं, जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक 3 प्रोजेक्ट्स को कमीशन किया गया है। एक तो हो गया लंबादक, एक हो गया आपका होली सेकंड और एक हो गया आपका सोल्डन, ठीक है। सोल्डन 7 मेगावाट का है, होली 7 मेगावाट का है और लंबादक कितने का है, 25 मेगावाट का। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम के फैक्ट्स में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने नोट कर लेना है। हम नेक्स्ट कुछ एक एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन कमीशन्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2023 एंड 31 दिसंबर 2023। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक कितने प्रोजेक्ट्स को कमीशन्ड किया गया है। तो हमने अभी डिस्कस किया कितने प्रोजेक्ट्स को, ओनली 1। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और वो जो प्रोजेक्ट है वो है सेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और सेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और किस रिवर पर है ये, बीस रिवर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टोटल एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स कमीशन बिटवीन 1 अप्रैल 2023 एंड दिसंबर 31 2023। तो जितने प्रोजेक्ट्स इस डेट के बीच कमीशन किए गए हैं उनकी टोटल एग्रीगेट कैपेसिटी कितनी है। तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को जो है वो कमीशन किया गया है, वो है 1 मेगावाट का। तो उसकी टोटल एग्रीगेट कैपेसिटी भी कितनी बनेगी, एक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच डिस्ट्रिक्ट होस्ट द सेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट। तो सेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है। 1 मेगावाट का है और किस रिवर पर है ये, 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बिटवीन 1 जनवरी 2024 एंड मार्च 31 2024। 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच कितनी परियोजनाओं के चालू होने की उम्मीद है। तो अभी हमने देखा कि 3 प्रोजेक्ट्स को कमीशन किया गया है 2024 में। कब से लेकर कब तक, जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है। तो 3 प्रोजेक्ट्स को कमीशन किया गया है। 3 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है लंबादक, ठीक है, दूसरा है होली सेकंड और थर्ड वन इज सोल्डन। लंबादक जो है ये 25 मेगावाट का है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, क्लियर। होली सेकंड कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, कितने मेगावाट का है, 7 मेगावाट का। इसी तरह से सोल्डन, सोल्डन कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और कितने मेगावाट का है ये, 7 मेगावाट का। तो इस तरह से टोटल 3 प्रोजेक्ट्स को कमीशन किया गया है। एक की क्षमता है 25, दूसरे की है 7 और दूसरी की भी है 7। तो टोटल आपकी कितनी हो जाती है, ये 39 मेगावाट। तो टोटल 3 प्रोजेक्ट्स जो कमीशन किए गए हैं जनवरी 2024 से मार्च 2024, उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी बन जाती है, 39 मेगावाट। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 10, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी पूछी गई है कंबाइंड करके 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक कितने प्रोजेक्ट्स को कमीशन किया गया है। तो 3 प्रोजेक्ट्स है, अभी हमने डिस्कस किया टोटल कैपेसिटी कितनी बनती है उनकी, 39 मेगावाट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, ठीक है। इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, विद डेट याद रख लो, 1 सितंबर 1971, ठीक है। और किस एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको फिर से जो है रीऑर्गेनाइज किया जाता है एज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और किस एक्ट के तहत इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, कंपनी एक्ट 1956। देखो एस्टेब्लिश किया गया था जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था 1948 का, ठीक है। पर फिर से इसको रीऑर्गेनाइज जो किया जाता है वो रीऑर्गेनाइज किया गया था कंपनी एक्ट 1956। तो दोनों में फर्क है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड। तो अभी हमने देखा 1 सितंबर 1971। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच एक्ट वाज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? अभी हमने फैक्ट देखा था कि जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सप्लाई एक्ट 1948। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हाउ वाज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रीऑर्गेनाइज्ड? हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कैसे किया गया था? अभी हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सप्लाई एक्ट 1948 और इसको जो है रीऑर्गेनाइज किया गया था अंडर कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, तो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसका राइट आंसर होगा अंडर कंपनी एक्ट 1956। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट्स हम जानते हैं, फिर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना पावर जनरेट किया है अपने खुद के पावर हाउसेस से। सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट में देखा गया? वो डिस्ट्रिक्ट था किन्नौर। कितना पावर जनरेशन हमें देखने को मिला? 495। इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? मंडी। मंडी में कितना पावर जनरेट हुआ है? 486। तो ये दो आपने याद रखने हैं, फर्स्ट पे किन्नौर है, सेकंड पे मंडी है। और ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के किन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कोई भी पावर हाउसेस नहीं है। तो टोटल आपने याद रखना है कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कोई भी पावर हाउसेस नहीं है। तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? सोलन हो गया, ऊना हो गया, कुल्लू हो गया, हमीरपुर एंड बिलासपुर। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जहाँ पर कोई भी पावर हाउस हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? अभी हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन किया था? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश डू नॉट हैव पावर हाउसेज ऑपरेटेड बाय HPSCBL? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का किस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पावर हाउस नहीं है। तो ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है? 5। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट अमंग द वन वेयर HPSCBL डज नॉट हैव पावर हाउसेज? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको पता है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में पावर हाउसेस नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर पावर हाउसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पावर हाउस है। तो सोलन में आपका पावर हाउस नहीं है, ऊना में आपका पावर हाउस नहीं है, हमीरपुर में भी आपका पावर हाउस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। आपको ईजी करने के लिए मैंने नोट्स भी आपके लिए इंक्लूड कर दिए है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाइड्रो पावर परफॉर्मेंस की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 24 तक, कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की क्या हाइड्रो पावर परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, अगर हम टोटल प्रोजेक्ट्स की बात करें कि अंडर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कितने प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल फॉर्म में है, तो आपने याद रखना है 27 प्रोजेक्ट्स आपके ऑपरेशनल है। ठीक है, उनकी टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कैपेसिटी है 489.35 मेगावाट। ये आपने ज़रूर याद रखना है। ऑपरेशनल कितने हैं? 27। कैपेसिटी कितनी है? 489.35 मेगावाट। इसी तरह से आपने याद रखना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 टोटल पावर जनरेशन हमें कितना देखने को मिला? 2157। तो मोटा मोटा आपने याद रखना है। और वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पावर जनरेशन की बात करते हैं तो अप टू दिसंबर 2023 तक कितना पावर जनरेशन हमें देखने को मिलता है? 1513। एक बार रिवाइज कर लो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 हमें कितना पावर जनरेशन देखने को मिला? 2157। क्लियर? इसी तरह से अगर हम 2023 और 24 की पावर जनरेशन की बात करते हैं तो टोटल हमें देखने को मिला 1513 मेगा यूनिट्स। क्लियर? तो ये मोटा मोटा आपने याद रखना है। और इसके बाद अगर हम एंटीसिपेटेड जनरेशन की बात करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो एंटीसिपेटेड जनरेशन हमें देखने को मिलता है 234 मेगा यूनिट्स। मोटा मोटा आपने याद रखना है। और टोटल एस्टीमेट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एस्टीमेट कितना रखा गया है? 1748 मेगा यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल एंटीसिपेटेड जनरेशन एस्टिमेटेड कितना है? 1748। और अप टू मार्च 2024 कितना हमने अभी तक अचीव किया है? 234। अब किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेशनल इन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? तो कितने प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है? 27। अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन HPSCBL? टोटल कैपेसिटी की भी हमने बात की थी, कितनी है? 489.35 मेगावाट।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मच एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2022-23। यहाँ पर आपसे 2022 और 23 का टोटल पावर जनरेशन पूछा गया है। तो टोटल पावर जनरेशन हमने देखा था 2157। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हमने 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी बात की थी पावर जनरेशन की। तो 2023-24 के लिए पावर जनरेशन था 1513 मेगा यूनिट्स। तो मोटा मोटा आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मच एनर्जी हैज बीन जनरेटेड बाय द ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2023-24 अप टू दिसंबर 2023। तो हमने अभी डिस्कस किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टोटल पावर जनरेशन है 1513.86 मेगा यूनिट्स। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मच एडिशनल एनर्जी जनरेशन इज एंटिसिपेटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अप टू मार्च 2024। तो टोटल एंटीसिपेटेड पावर जनरेशन कितना हमने अचीव किया था 234.418 मेगा यूनिट्स। तो मोटा मोटा आपने याद रखना है 234। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इकोनॉमिक सर्वे में आपको अलग से एक मेंशन था उहल स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। इसके बारे में कुछ एक पॉइंट समझान लेते हैं। उहल स्टेज 3 प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 100 मेगावाट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और किसके द्वारा इस पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है? BVPCL। फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म है बीस वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आपने याद रखनी है BVPCL। ठीक है, और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है उहल स्टेज 3 प्रोजेक्ट की? 100 मेगावाट। तो 2 पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि BVPCL जो कंपनी है वो एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि BVPCL जो है वो किसकी सब्सिडरी कंपनी है। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन बाय बीस वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BVPCL। तो अभी हमने डिस्कस किया कि BVPCL के द्वारा कौन सी जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जा रहा है। तो वो है उहल स्टेज 3। उहल स्टेज 3 और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है? 100 मेगावाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ उहल स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? अभी हमने डिस्कस किया कितनी कैपेसिटी? 100 मेगावाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ उहल स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो कौन सी कंपनी जो है वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उहल स्टेज 3? तो वो है BVPCL। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बीस वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑर्गेनाइजेशन इज BVPCL इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि BVPCL जो कंपनी है वो किसकी सब्सिडरी कंपनी है? तो हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं? हाल ही में 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को जो है वो एलोकेट किया गया है जिसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपने याद रखना है देवी कोठी। देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 16 मेगावाट का है। दूसरा आपने याद रखना है साई कोठी, फिर है साई कोठी सेकंड स्टेज, फिर है हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कैपेसिटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जिनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये चारों के चारों जो प्रोजेक्ट्स है इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं तिस्सा रीजन जो कि देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो चंबा में ये चारों प्रोजेक्ट्स आपके एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं और किस रीजन में? तिस्सा रीजन में। ठीक है, तो ये 4 प्रोजेक्ट्स आपने नए याद रखने हैं, इनकी कैपेसिटी आपने याद रखनी है। ठीक है, और किसके द्वारा इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो क्वेश्चंस यहाँ से किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? कितनी कैपेसिटी है देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की? 16 मेगावाट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जिन जिन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है उनकी डिटेल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पर है, या इनकी जो कैपेसिटीज है वो पूछी जाती है। ठीक है, और साथ में तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो पहला हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड कशांग। कशांग जो प्रोजेक्ट है ये आपको देखने को मिलता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 243 मेगावाट, ये आपने याद रखनी है। सेकंड प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं सावड़ा कुड्डू। ये 111 मेगावाट का है। ठीक है, ये पब्बर रिवर पर है
और शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। फिर है सैंज। सैंज जो है ये 20 की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और 100 मेगावाट का है। फिर है शोंगटोंग कड़छम, ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, 450 मेगावाट का है। फिर है रेणुका जी, ये आपका गिरी रिवर पर है और 40 मेगावाट का है। फिर है थाना पलांग, ये है 191 मेगावाट, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, मंडी डिस्ट्रिक्ट। फिर है नखथान। नखथान आपको देखने को मिलता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और कितने मेगावाट का है ये, 460 मेगावाट। देखो एक बार में आपको ये जो कैपेसिटीज है ये याद नहीं होगी, बार बार आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। फिर है आपका किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा टॉन्स रिवर पर, और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कशांग स्टेज 4, ये आपको 48 मेगावाट का देखने को मिलेगा। फिर है जिस्पा डैम प्रोजेक्ट, ये आपको 300 मेगावाट का देखने को मिलेगा और लाहौल स्पीति में ये है। फिर है त्रिवेणी महादेव। त्रिवेणी महादेव आपको 72 मेगावाट का देखने को मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। फिर है बड़ा खंबा। बड़ा खंबा 45 मेगावाट का है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। फिर है सुरगानी सुंडला प्रोजेक्ट, ये आपको 48 मेगावाट का देखने को मिलेगा, और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, डिस्ट्रिक्ट चंबा। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है। एक फैक्ट के बारे में आपको मैं और बताता हूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बैराडोल जो प्रोजेक्ट है ये आपका एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। कितने मेगावाट का है ये, 5 मेगावाट। इसको जो है किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपने याद रखना है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से पावर जनरेशन आप देख सकते हैं अप टू दिसंबर 2023, ठीक है, और कितना टारगेट इन्होंने सेट किया है टिल मार्च 2024, ये भी आप देख सकते हैं। तो आपने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं इस प्रोजेक्ट से, बैरा डॉल से, कि 5 मेगावाट का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये एक सोलर प्रोजेक्ट है, और ये हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज द बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो अभी हमने बात की डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट। कितनी कैपेसिटी है, 5 मेगावाट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और किसके द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर वॉज हिम ऊर्जा कंस्टिट्यूटेड। हिम ऊर्जा का गठन किस वर्ष किया गया था। स्टैटिक फैक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989, याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।